धीरे धीरे खुलने लगेगी। और जैसे जैसे गांठ खुलेगी हमारा मन जो है वो प्रसन्न होने लग जाएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में भी आया था कि भाई मैं बहुत दिनों से हस्तिनापुर नहीं गया, जाकर के तो आऊं। महाभारत का युद्ध जो है वो चल रहा था, युद्ध समाप्त हो गया, हस्तिनापुर के अंदर भगवान आए। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है वो कुंती को भी बुआ कह करके बुलाया करते थे, बुआ लगती थी। जब कुंती को उन्होंने बुआ पुकारा था तो गांधारी को भी वो बुआ कह करके ही बुलाया करते थे। और ऐसा होता है कि एक घर में अगर कोई मामा जी है तो घर के सारे सदस्य जो है वो मामा जी हो जाते हैं। एक गांव के अंदर हमारे, मान लो हमारा गांव में ननियाल है, तो गांव के जितने भी जो लोग होते हैं हम उनको कहते हैं कि हमारे मामा जी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा गांधारी को बुआ कह करके बुलाया करते थे। तो सबसे पहले इस बार गांधारी के यहां पर गए थे और जाकर के कहा कि हे बुआ मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन गांधारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो भगवान फिर कहते हैं कि बुआ मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो इतने में गांधारी को थोड़ा क्रोध तो आया हुआ था ही भगवान के ऊपर, और क्रोधित मन से गांधारी जो है भगवान की तरफ देख रही थी। तो भगवान ने सोचा कि ये बुआ ही तो है, बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमसे अगर ये थोड़ा क्रोध कर भी लेवे तो क्या है, आगे चल करके इनका आशीर्वाद भी तो हम ही को मिलेगा, आशीर्वाद की प्राप्ति भी तो हमारे को ही होगी। तो भगवान कहते हैं कि बुआ जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो उस समय गांधारी ने कहा कि अरे कृष्ण, तेरे ही कारण से मेरा सारा वंश, मेरे पुत्र जो है वो मर गए हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तेरे ही आंखों के सामने तुम्हारा सारा वंश समाप्त हो जाए। तो भगवान मुस्कुराने लगे। अब देखो यहां पर जो है भागवत आपको जो है वो मुस्कुराना सिखाती है। कहीं पर भी भागवत जो है आपको सीरियस होकर के नहीं बैठने की बात करती है। भागवत कहती है कि आप हमेशा जो है वो मुस्कुराते रहो, खुश रहो, प्रसन्न मुद्रा में रहो। यहीं पर भी देखो भगवान को श्राप मिला है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि देख बुआ, आपने तो हमारी जो है बड़ी समस्या हल कर दी। मैं तो सोच रहा था कि जब तक मैं इस संसार में हूं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मैं इस संसार को छोड़ करके चला जाऊंगा तो इन यदुवंशियों का क्या होगा। सारे लोग मुझे देखते देखते जाते हैं तो परमात्मा के पास में वैकुंठ के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इनका क्या होगा। लेकिन आज तूने मेरे मन का जो भार था उस भार को तुमने जो है वो दूर कर दिया है। जब ये मेरी आंखों के सामने जाएंगे तो ये प्रभु के यानी वैकुंठ के अंदर जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। तो भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि बुआ आपने तो जो है वो इन यादवों का कल्याण कर दिया है। मुझे मालूम नहीं था कि मैं इन यादवों का कल्याण कर पाऊंगा। तो उस समय भगवान जब ऐसे बोल रहे थे तो गांधारी ने कहा कि खत्म करो बात को। अरे कृष्ण, मैं तो केवल ये चाहती हूं कि मेरे सारे पुत्र जो है वो मारे गए हैं, मैं जीते जी तो जो है उनको नहीं देख सकी, वो मर गए हैं तो मरे हुए बालकों को तो मुझे दिखा दो। तो भगवान कहते हैं कि चलो बुआ, हम लोग जो है वो कुरुक्षेत्र के रणांगण में चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो गांधारी को लेकर के कुरुक्षेत्र के अंदर चले गए थे। अब कुरुक्षेत्र है क्या, गीता जी जब प्रारंभ होती है तो बोलते हैं ना धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र है। ये कोई साधारण स्थान नहीं है। अब हमारे मन में ये भाव आएगा, हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना था, इस भूमि को ही क्यों चुना। जैसे हमेशा जो है हमारे श्री राधा कृष्ण समिति जो है वो माखन भोग को ही चुनती है,
कि भाई चलो 1 साल के अंदर जाएंगे और माखन भोग के अंदर ही जाकर के कथा करेंगे, तो इसका कोई न कोई तो कारण होता है। सारे ये सोचा करते हैं कि यह एक ऐसा स्थान है, पवित्र स्थान है, और द्वारको जी जो इस जगह के द्वारिका के नाथ हैं, उनका भी बड़ा मन रहता है, बड़ा भाव है। तो इस कारण से ये अनुष्ठान जो है वो हर साल हो रहा है। तो इस कुरुक्षेत्र के अंदर ही भगवान ने इस भूमि को क्यों चुना था? तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो ऐसी भूमि जहां पर भाई भाई आपस में लड़ते हुए ऐसी कौन सी जगह होगी? तो अपने दूतों से कहा कि भाई जाओ ऐसी भूमि को ढूंढ करके लाओ कि जहां पर भाई भाई आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो। तो सारे लोग गए ढूंढने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते उन सिपाहियों ने एक ऐसी जगह देखी, ऐसा स्थान देखा कि 2 भाई जो है आपस में बातें कर रहे थे। खेत था, खेत के अंदर जो है वो पानी बाहर से अंदर आ रहा था। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि भाई आप जो है इस जगह को सही कर दो, ठीक कर दो, ताकि पानी खेत के अंदर न आ सके। तो छोटे भाई ने कहा कि अरे भैया मैं तो हल लेने के लिए जा रहा हूं, आप ही कर लो। जब ऐसी बात कही तो बड़े भाई को क्रोध आ गया, और क्रोधित होकर के उन्होंने उसी समय छोटे भाई के ऊपर प्रहार किया हल से, और उसी समय भाई जो है छोटा भाई धरती के ऊपर गिर पड़ता है। और जैसे ही धरती के ऊपर गिरा तो उसका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके खींचते हुए जहां से पानी आ रहा था उसी स्थान के ऊपर ले जाकर के उसको लिटा दिया था। भाई तड़प रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े भाई के मन में कोई भी भाव नहीं आया, दया नहीं आई। तड़पते 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 छोटा भाई जो है वो मर गया था। तो सारे दूतों ने जो है ये सारा दृश्य देखा, और देख करके सीधे भगवान के पास में गए और जाकर के कहा कि प्रभु हमने एक भूमि को देख लिया है। सारा वृतांत जो है उन्होंने सुना दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, यही युद्ध के लिए सही है। लेकिन फिर भगवान सोच रहे हैं कि उस भूमि का ऐसा क्या पुण्य है कि उस भूमि के ऊपर मेरे चरण भी पड़ेंगे। कोई न कोई पुण्य तो उस धरती का होगा ही। तो उन्होंने आंख बंद करके ध्यान लगाया तो पता चला कि ये राजा कुरु की जो है वो धरती है। कुरु ने जो है वो तपस्या की भगवान की, और तपस्या करने के बाद में उन्होंने ये वरदान मांगा था कि इस धरती के ऊपर 33 कोटि देवता जो है यहां पर हमेशा रहे, आते रहे। और 33 कोटि देवताओं ने जब वहां पर आए तो उस समय कुरु ने यही वरदान मांगा था कि महाराज जो भी इस धरती के ऊपर मरे वो सीधे वैकुंठ के अंदर चले जाए। ये साथ में वरदान भी मांगा था। तो उस समय भगवान ने सोचा कि इससे ज्यादा और क्या श्रेष्ठ हो सकता है कि भाई भाई आपस में दुश्मन होकर के लड़ेंगे, लेकिन जो ही उनके प्राण जाएंगे वो सीधे वैकुंठ के अंदर चले जाएंगे। इसी कारण से जो है भगवान ने इस कुरुक्षेत्र को चुना था। तो इसी कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर भगवान कृष्ण गांधारी को लेकर के आई, और भगवान कहते हैं कि लो बुआ अब ये आप पट्टी खोल दो। रणभूमि जो है वो आ गई है, संसार को देखो। पूरे संसार के अंदर केवल यही एक नारी थी। भगवान से निवेदन है कि ऐसी दूसरी नारी कोई और पैदा ना हो। उन्होंने जो है अपने पति का अनुसरण किया था, पति के अनुसार चली थी। नियम तो क्या होता है कि अगर पति अंधा हो
तो पत्नी उसकी आंख बंधे। पति अगर चल नहीं सकता हो तो वो पत्नी के सहारे जो है वो चले। ये पत्नी का धर्म होता है, इसी को धर्म पत्नी कहा गया है। यही बात जो है हमारे भागवत जी के अंदर, सुबोधनी भागवत जी के अंदर ये बताई है कि धर्म पत्नी का फर्ज क्या है। धर्म पत्नी का फर्ज है कि यदि पति पांव से नहीं चलता हो तो उसका सहारा बने। आंखों से नहीं देख सकता हो तो वो पत्नी जो है उस पति का सहारा बने। लेकिन गांधारी तो ऐसी थी कि उन्होंने जो है, उनके पति नहीं देख सकते थे तो उन्होंने भी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली थी। यह भारत की भूमि पर केवल एक नारी गांधारी ऐसी थी कि उन्होंने अपने पति का ही अनुसरण, पति अंधा तो खुद भी अंधी बन करके बैठ गई थी, उन्होंने ही अनुसरण किया था। अगर आज के समय के अंदर ऐसी नारी हो जाए तो क्या होगा? अगर आज के समय के अंदर ऐसी नारी हो जाए तो मान लो पति पीने वाला हो, दारू पीने वाला हो, तो वो पत्नी कहे कि भी हमारा पति पी रहा है तो हम भी पिएंगे। ये पत्नी का धर्म नहीं है। धर्म पत्नी का नियम यह होता है कि पति कहीं गलत राह के ऊपर चल रहा हो तो उसे पुनः जो है सही राह के ऊपर लेकर के आए। ये इसी का नाम जो है वो धर्म पत्नी है, इसी को धर्म पत्नी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ जी आंखें खोलो। और जैसे ही गांधारी ने आज पहली बार पट्टी खोल करके जैसे ही देखा, आंख खोली, दर्शन किया प्रकृति का, बहुत सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। हरे हरे वृक्ष थे। अब गांधारी की नजर जो है एक पेड़ के ऊपर टिक गई थी और जैसे उस पेड़ के ऊपर टिकी तो वो सोचने लगी कि इस पेड़ के ऊपर बेर कितने अच्छे लगे। अब देखो आई किस लिए थी? अपने बेटों के लिए। लेकिन उनकी नजर कहां टिक गई है? बेर के ऊपर टिक गई है। और मन में ये इच्छा हुई कि मैं तो बेर खाऊंगी, और वो सीधे दौड़ करके उस वृक्ष के नीचे चली गई और बेर खाने के लिए तैयार होती है। लेकिन बेर थोड़े ऊंचे लगे हुए थे। तो वहां पर एक लाश पड़ी हुई थी, उस लाश को उन्होंने खींचा और खींच करके फिर चढ़ी उनके ऊपर, फिर भी वो नीचे रह गई। तो ऐसे करते करते उन्होंने 100 लाशें जो है वो लगा दी और उन 100 लाशों के ऊपर चढ़ करके वो बेर तोड़ने लग गई थी और बेर तोड़ करके खाने लगी। बेर तोड़ने के बाद, खाने के बाद में तो उस समय भगवान श्री कृष्ण से कहती है गांधारी, अरे कृष्ण मुझे मेरे बच्चे दिखाओ, मेरे बेटों को दिखाओ, कहां है वो? तो भगवान ने कहा कि अरे बुआ, जिन शवों के ऊपर तुम खड़ी हो वही तुम्हारे बेटे हैं, वही तुम्हारे पुत्र हैं। गांधारी तो पहचानती तक नहीं थी कि मेरे बेटे कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने तो पट्टी बांध रखी थी, जानती नहीं थी। हे कृष्ण मेरे पुत्रों को मिला दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी, जिन शवों के ऊपर आप खड़ी हो ना वही तुम्हारे पुत्र हैं, यही आपकी संतति है। तो गांधारी रो पड़ी, भगवान कृष्ण के सामने दहाड़े मार मार करके रोती है। आंसू भर भर करके गांधारी जो है वो रो रही है कि अरे कृष्ण, मैंने ही मेरे पुत्रों को मेरे ही पांवों से मैंने रौंदा है इनको। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? मैं अपनी संतान को रौंद रही हूं, मैं जानती तक नहीं कि ये मेरी संतान है। तो भगवान कहते हैं, और गांधारी कहती है कि मैंने जीवन के अंदर ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा होने का कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि हे बुआ, इस संसार के अंदर अभी तुम 2 ही लोग हो जो अपने पिछले जन्मों को देख सकते हो। एक तो तुम हो और दूसरे भीष्म पितामह है। आप लोग जो है पिछले जन्मों को देख सकते हो। आप देखिए, आपने पिछले जन्मों में आपने ऐसा कौन सा जो पाप किया है
जिसके कारण से आपको ये कार्य, ये दुख जो है तुम्हें देखना पड़ा। तो गांधारी ने कहा कि हे कान्हा, मैंने 100 जन्म पिछले देख लिए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी पाप मैंने नहीं किया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे बुआ, आपने 100 जन्मों को देखा है, आप दोनों जो हैं 100 जन्मों को देख सकते हो, लेकिन मैं आपके 1000 जन्मों को देखता हूं। आप 100 जन्मों को देखते हो, इस कारण से तुम मनुष्य हो, और मैं 1000 जन्मों को देखता हूं, इस कारण से मैं भगवान हूं। ये मैंने देखा है। और मैंने देखा है कि आपने 1 से 148वें वर्ष के अंदर एक पाप किया था। अब देखो पाप की महिमा को देखिए। हम लोग तो कहते हैं ना, थोड़ा सा कष्ट जीवन में आता है तो हम कहते हैं कि देखो मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मैंने तो जीवन भर लोगों का भलाई का काम किया, जीवन भर मैंने ऐसा पुण्य किया था, खूब दान दिया था, लेकिन फिर भी मेरे जीवन के अंदर ऐसी तकलीफ आ गई, ऐसा कष्ट आ गया। तो भगवान कहते हैं कि हे बुआ, आप 148वें वर्ष जो है एक राजा की बेटी थी, बहुत सुंदर थी। मृत्यु लोक के अंदर उस समय तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या जो है और कोई नहीं थी। देवताओं की अप्सराएं भी जो है आपको देख करके लज्जित हो जाया करती थी, इतनी आप लोग जो है वो इतनी सुंदर थी। लेकिन आपने जो है उस जन्म के अंदर एक कर्म किया था। जब आप महल के अंदर बैठी थी तो एक वैद्य जो है, हकीम जो है, उधर से निकल रहा था कि मैं सुंदर बना दूंगा, जीवन भर सुंदरता को बनाने का जो मलम जो है मैं तैयार करता हूं, मलम तैयार करता हूं। तो राजकुमारी ने सोचा कि भाई मैं तो जीवन भर जो है वो सुंदर रहना चाहती हूं, और उन्होंने उसी समय उस हाकिम को पास में बुलाया और कहा कि भाई वो औषधि, वो मलम जो है आप हमें दो। तो उन्होंने कहा कि देखो राजकुमारी जी, मैं वो मलम जो है वो हाथों हाथ तैयार करता हूं, इसके लिए जो है कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा कि आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि 100 केंचुओं को मारने के बाद उसकी औषधि बनती है। तो राजकुमारी ने कहा कि मार दो, 100 केंचुए मारो और वो मलम जो है वो तैयार करके लाओ और मुझे दे दो। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म। हमारा शास्त्र तो यही बात बता रहा है कि अहिंसा के ऊपर भरोसा रखो, किसी का मन जो है वो मत दुखाओ। हकीम कहता है कि 100 कैंचुए जो है वो आपको मंगवाने पड़ेंगे। राजकुमारी ने हुक्म दिया और उसी समय जो है वो 100 कैंचुए आ गए और राजकुमारी ने अपने हाथों से उस हकीम को 100 कैंचुए जो है वो दे दिए थे। और उस हाकिम ने जो है वो एक मलहम बना करके दे दिया, और मलहम बना करके देने के बाद में कहा कि लीजिए, आप कभी भी जो है वो बूढ़ी नहीं होगी। और उस राजकुमारी ने वो मलहम लेकर के अपने शरीर के ऊपर लगाया। लेकिन ऐसा संत महात्मा लोग कहा करते हैं कि ये उसी का फल है, वही 100 कैंचुए जो हैं उनके ये पुत्र बन करके आए हैं, और उन्हीं की आंखों के सामने वो सारे के सारे पुत्र जो है वो मर गए। वो वही पाप जो है आज उनके सामने ये बन करके आया है। तो ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। हम यहां बैठे हैं और बैठे बैठे मन में कुछ और सोचने लग जाएं, तो वह भी जो है, शरीर से तो हम यहां पर बैठे हैं लेकिन सोच कुछ गलत रहे हैं तो वह भी पाप हमको भोगना पड़ता है। कर्म का फल मनुष्य को जो है वो भोगना ही पड़ता है। अच्छा कर्म करिए, सत्कर्म करिए। हमारी भागवत कथा आपको 7 दिनों तक यही बात सिखाएगी कि हमें कर्म कैसा करना चाहिए। भागवत का तात्विक सूत्र कहता है
कि अपने जीवन के अंदर मनुष्य की देह को पाना जो है वो बड़ा सरल है। आप जो है मनुष्य शरीर, छोटा सा कोई कर्म करोगे मनुष्य शरीर मिल जाएगा, लेकिन मानव देह प्राप्त करने के बाद में भजन करना बड़ा मुश्किल है। आपको अगर कोई कहे ना थोड़ी देर के लिए बैठ करके माला फेर लो, तो हम माला नहीं फेर सकते। आप बैठे हो इस कथा में और मन आपका कहीं और जा रहा है कि कहीं जाकर के धूप में बैठ जाऊं, घर जाकर के बैठ जाऊं। भजन करना बहुत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं इस संसार के अंदर जो माला तो लेकर के बैठ गए, लेकिन जप उनसे नहीं होता है। गौमुखी के अंदर हाथ है, लेकिन बातें जो है वो संसारिक किया करता है। बहुत से ऐसे लोगों को हम जानते हैं कि वो हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अरे वो काम कर, फिर वापस वही से शुरू, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ। ये काम तो तूने किया ही नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ। वही गाड़ी जो है वो अटक जाती है। हनुमान जी भी सोचने लग जाते हैं कि अरे देवी तू पूरा तो कर, मैं जाऊं और कहीं और जाना है मुझे। माला तो कर में फिरे जीव्या मुख माही, माला तो कर में फिरे जीव्या मुख नाही, ऐसी भक्ति नाही। माला तो घुमा रहे हैं और बातें जो है किसी और से कर रहे हैं, तो बताओ उस माला से क्या फायदा। शास्त्र कहते हैं कि वो भक्ति नहीं चाहिए कि मुख से आवाज आवे ही नहीं। शास्त्र हमारा ये कहता है कि आप हमेशा जो है माला घुमाओ या ना घुमाओ, लेकिन आपकी जिह्वा के ऊपर राम नाम का जो नाम है वो हमेशा चलता रहना चाहिए। जैसे आप कथा में बैठे हो तो कथा में बैठे सुन रहे हो, कथा सुनिए, लेकिन सुनते सुनते जिह्वा के ऊपर राम नाम की ध्वनि जो है हमेशा चलती रहनी चाहिए। बड़ा महत्व होता है उसके अंदर। एक बूढ़ी माँ थी, ये समर्पण का भाव बताया है हमारे पुष्टि मार्ग के अंदर। ऐसा कहते हैं कि ऐसा समर्पण जो है वो होना चाहिए। काम कोई भी करो आप, लेकिन मुख से जो है वो प्रभु का नाम चलते रहना चाहिए। एक बूढ़ी माँ थी, रोजाना कंडे बनाया करती थी। कंडे समझते हो, गोबर के उपले। हमारी भाषा में, यहाँ की भाषा में हम कहते हैं कि थेपड़ी बनाते थे, थेपड़ी बनाया करते थे। लेकिन वो उपले बनाते बनाते जो है वो हरिनाम का संकीर्तन करती रहती थी, विठल विठल करती रहती थी, कृष्ण कृष्ण जो है वो करती रहती थी। कार्य जो है वो घर का कर रही है, लेकिन नाम किसका ले रही है? परमात्मा का, भगवान का नाम ले रही है। घर में छोटे से भगवान थे उनके, छोटे से कन्हैया लाडले भगवान थे उनके। उनको वो नहलाती, सुंदर वस्त्र पहनाती और हरे कृष्ण हरे कृष्ण करती रहती थी। लोग उनको चिढ़ाया करते थे, अपशब्द कहा करते थे कि देखिए बुढ़िया तो बेकार है, कुछ भी घर का काम नहीं करती है, केवल यही करती रहती है, हरे कृष्ण 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 जो है वो करती रहती है। तो एक दिन जो है वो गांव के कुछ चोर जो थे, होशियार जो लोग थे, उन्होंने उनके कंडों को चुरा लिया और चुरा करके चले गए। लेकिन उनका ये था कि वो रोजाना कंडे बनाती थी और बना करके बाजार में बेचती, और उससे जो पैसा आता वही ठाकुर जी को भोग लगाया करती थी। ये उनका रोजाना का नियम करते, और उनसे जो दूध आता वो अपने लाला को, अपने ठाकुर को, अपने गोविंद को पिलाया करते थे। लेकिन आज जो है वो कंडे चुरा करके चोर लेकर के चले गए, तो वो दूध आवे कैसे? लेकिन उसके पास में भाव है, आज दूध भी नहीं, हे लाला घर में कुछ भी नहीं है, क्या पिलाऊं तुझे, क्या खिलाऊं मैं तुझे? मैं अपने लाला को, मेरे भगवान को देऊं तो क्या दूं, भगवान को मैं क्या प्रदान करूं? यही सोच करके उनकी आंखों से अश्रुधारा जो है वो बहने लग जाती थी, आंखों से आंसू आने लग गए थे। मैं क्या करूं? एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, रोजाना जो है उनके कंडे चुरा करके ले जाया करते थे। तो एक दिन राजा के पास में वो चली गई और जाकर के कहा कि हे प्रभु, मेरे उपले जो हैं
इन लोगों ने चुराए हैं। तो उस समय राजा ने कहा कि भाई तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे उपले जो है वो चुराए हैं? क्या तुम जो है इन उपलों को पहचानती हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, हाँ महाराज, मैं उन उपलों को पहचानती हूं। चोर बड़े होशियार थे, उन्होंने जो है वैसे के वैसे उपले बना लिए थे। पूरा का पूरा 1000 उपले पड़े हुए थे। तो राजा ने कहा कि मैया, अगर आप अपने उपले पहचानती हो तो आप जो है उसमें से निकाल लो। तो बूढ़ी माँ जो है उनके पास में, उपलों के पास में जाती है और जाकर के अपने उपले के पास में विठ्ठल 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 बोलती है। तो जिस उपले से विठ्ठल की आवाज निकलती है वो कहती है कि ये मेरा है, और जिससे नहीं निकलते हैं वो कहते कि ये मेरा नहीं है। और उन्होंने ऐसे करते करते जो 6 उपले थे उन हजारों में से 6 उपले निकाल लिए थे, ये मेरे हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि अरे मैया, मात्र आपने 6 उपले निकाले हैं, आपको कैसे पता चला? तो उस समय बूढ़ी माँ ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, मैं जब उपले बनाती थी तो उस समय में विठ्ठल विठ्ठल कहते कहते जो है वो बनाया करती थी, कृष्ण कृष्ण कहते कहते मैं बनाया करती थी। और आज जो है इसी कारण से उन उपलों से वही आवाज जो है बाहर निकलती है और मैंने उनको पहचान लिया है। भगवान को पाने का बहुत सुंदर तरीका है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पाना। कलयुग के अंदर जो है आप क्या करते हो ये महत्व की बात नहीं है, लेकिन आप अपने मुख से हरिनाम का स्मरण जो है वो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जो है वो करते रहो। कलयुग का केवल सार तत्व यही है, केवल भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन, प्रभु का नाम। आप दान देते वो अलग जगह है, अलग बात है, दान दीजिए, यज्ञ कीजिए, तप कीजिए, लेकिन हरि का नाम, परमात्मा का नाम जो है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। सीताराम कहो, हरे कृष्ण कहो, राधे राधे कहो, जो भी आप बोलो, जो भी आपको अच्छा लगे आप जो है बोलते रहिए। भगवत तत्व के बराबर और कौन है? भगवान की भक्ति में शास्त्र कह रहा है, हमारा ये भागवत जी जो है वो वर्णन कर रहा है कि भागवत तत्व में भगवान की शरणागति का पथ जो है केवल यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। प्रभु का नाम स्मरण करो। भागवत तत्व का सार तत्व यही है। यही बात जो है आपको 7 दिनों तक लगातार बताते रहेंगे कि आप प्रभु का नाम लेते रहो, बस हरि नाम का संकीर्तन करते रहो, यही मुख्य बात है। मनुष्य शरीर के अंदर पूर्णता कब आती है? जब वो हरि का नाम लेता है, परमात्मा का नाम लेता है। आप लोग जो है बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक जो है आपने खूब मेहनत की, खूब परिश्रम किया, खूब पैसा कमाया, लेकिन फिर भी आपके अंदर पूर्णता नहीं आएगी। पूर्णता कब होगी? जब आप अपने मन से हरि नाम का संकीर्तन करोगे, प्रभु का नाम लोगे। ईश्वर का नाम जो है आप, एक बार जो है वो लक्ष्मी जी को भगवान ने कह दिया था कि आप अपूर्ण हो, आप पूर्ण नहीं हो। अब देखो, किसी का पति किसी पत्नी को यह कह दे कि तुम पूर्ण नहीं हो, तो पत्नी को यह अच्छा लगेगा? किसी भी पत्नी को अच्छी बात नहीं लगेगी। तो लक्ष्मी को बड़ा अभिमान था कि मैं पूर्ण हूं, मेरे बिना जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान ने कह दिया कि देखो लक्ष्मी, तुम अहंकार मत करो, तुम पूर्ण नहीं हो, तुम तो अपूर्ण हो। तुमको कौन बुलाना चाहता है? मेरे पीछे पीछे तुम आती हो, मेरे कारण से तुम आती हो, लेकिन संसार के लोगों को यह मालूम नहीं है कि तुम अभी अपूर्ण हो, तुम्हारे अंदर पूर्णता नहीं है।
और तुम्हारे अंदर तो अहंकार है, और अहंकार के कारण से कोई भी पूर्ण नहीं होता है। 33 कोटि देवी देवताओं के अंदर एक ऐसी लक्ष्मी एक ऐसी थी कि जिसे अपूर्ण कहा है भगवान ने। 33 कोटि देवताओं में किसी को भी भगवान ने अपूर्ण नहीं कहा है। किसको कहा है? लक्ष्मी को उन्होंने अपूर्ण कहा है। लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए और सीधे जो है वो सरस्वती के पास में गई, मां सरस्वती के पास। और सरस्वती महारानी से जाकर के कहा, सरस्वती जी से पूछा कि हे बहना, मुझे मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने जो है मुझे अपूर्ण कहा है, मैं अपूर्ण कैसे हूं? तो सरस्वती लक्ष्मी से कहती है कि अरे बहना तुम रो मत, ध्यान से सुनना। देखो ये भागवती चल रही है। ये अभी हमने जो है केवल कहानियां सुनी है, कहानियां याद है हमें भागवत की, लेकिन भागवत का सार तत्व हमको प्राप्त करना है। नारायण लक्ष्मी को कहते हैं कि तुम अपूर्ण हो। तो लक्ष्मी ने पूछा कि मैं अपूर्ण कैसे? सरस्वती के पास में गई। सरस्वती ने कहा कि अरे बहना तुम रो मत, चलो मैं तुम्हें पार्वती के पास में लेकर के चलती हूँ। तीनों बेस्ट फ्रेंड है, तीनों मित्र हैं ये, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी, तीनों बड़े अच्छे मित्र हैं। जब भी कोई बात होती है तीनों अपने बैठ करके बात कर लिया करती है। जो अच्छे मित्र होते हैं ना वो ऐसे ही करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में, हमारे जीवन में थोड़ी सी तकलीफ होती है तो तुरंत हम अपने मित्र के पास में जाते हैं, सखा के पास में जाते हैं और कहते हैं कि देखो आज मेरे साथ में ऐसा हो गया। कोई बहू मान लो सासू जी को कुछ कह देवे तो तुरंत सासू जी दौड़ करके अपनी सहेली के पास में जाती है, पड़ोसन के पास में, कि देखो आज जो है मेरी बहू ने ऐसा कह दिया है। लक्ष्मी जी ने भी कहा, सरस्वती ने कहा कि देखो आज जो है नारायण ने, इनके पति ने जो है इनको अपूर्ण कहा है। तो पार्वती जी सोचने लगी कि नारायण ने अगर इनको अपूर्ण कहा है तो जरूर कोई न कोई बात है, जरूर ये अपूर्णता है। तो पार्वती जी कह रही है कि देखो तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूं अपूर्णता किस चीज से होती है। लक्ष्मी जी दिखने में सुंदर है, कार्य में निपुण है, कोई भी कार्य करवा लो लक्ष्मी से हर कार्य कर सकती, धन में निपुण है, पैसा भी खूब है, सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी ये लक्ष्मी अपूर्ण क्यों है? तो माता पार्वती ने आकर के, माता पार्वती ने कहा कि अगर नारायण ने कहा है तो फिर कोई न कोई बात जरूर है। पार्वती जी ने ध्यान लगाया तो पता चला कि नारायण ने इसलिए अपूर्ण कहा है कि लक्ष्मी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। पार्वती जी को पता चल गया कि इसी कारण से जो है इनको अपूर्ण कहा है। और नारी की पूर्णता कब होती है? जब वो संतान, गर्भ से संतान को उत्पन्न करती है। हम माता जी की पूजा करते हैं तो ध्यान बोलते हैं ना, दीपक बिना मंदिरा, नरो धन बिना, ऐसा बोलते हैं। पार्वती जी को पता चल गया कि इनकी गोद के अंदर संतान नहीं है, इस कारण से ये अपूर्ण है। तो लक्ष्मी और पार्वती जी ने जैसे ही देखा कि भगवान नारायण ने अपूर्ण कहा है तो उसी समय पार्वती जी के पास में गणेश जी खेल रहे थे और गणेश जी को उन्होंने पास में बुलाया कि अरे गणेश तुम इधर आओ। गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को गोद में उठा करके उन्होंने लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया था कि लो आज से तुम पूर्ण हो, मेरा भी बेटा है ये गणेश, आज से ये तुम्हारा भी बेटा हो गया है। इसी कारण से हमारे हिंदू धर्म के अंदर दीपावली के अंदर पूजन किसका होता है? देखो आप दीपावली के अंदर जब आप पूजन करते हो तो किसका पूजन करते हो? पन्ना जो आता है ना दीपावली में, क्या उस पन्ने के अंदर भगवान विष्णु का जो है वो कोई चित्र है, कोई फोटो है? उसके अंदर फोटो किसका है?
लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, इन तीन की जो है वो चित्र है। आप किसी भी जगह के ऊपर लक्ष्मी की तस्वीर खरीदने के लिए जाओगे तो आपको यही तस्वीर देगा। वो ये नहीं कहेगा, आप ये नहीं कह सकते कि देखो इसके अंदर तो विष्णु है ही नहीं। विष्णु के साथ में लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी के साथ में विष्णु नहीं है। आप लोगों ने पाने में भी देखा है दीपावली के पूजन के अंदर ये क्यों होती हैं। अब देखो गणेश जी तो हो गए, हमारी समझ में आ गया, लेकिन सरस्वती जी क्यों हैं? वो इसलिए है कि लक्ष्मी जी पहले किसके पास में गई थी? सरस्वती जी के पास में गई थी, और वही सरस्वती जी जो है वो कहां लेकर के गई हैं? पार्वती जी के पास में। सरस्वती जी लेकर के गई, इस कारण से सरस्वती की भी उसी दिन से पूजा शुरू हो गई थी। अब देखो जो लेकर के जाता है ना, उसका कितना महत्व है। ये श्री राधा कृष्ण समिति के जितने भी हमारे सदस्य हैं ना, उनका सब मान सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये बुला बुला करके लाते हैं। साथ में इनकी भी पूजा हो रही है। क्यों पंडित जी? जो कथा तो आप सुन रहे हो, और सुनने के साथ साथ अगर आप और किसी को भी साथ में लेकर के आओगे तो आपको डबल फायदा होगा। एक फायदा तो हो रहा है कि कथा तो सुन ही रहे हो, लेकिन इसके साथ में आपकी पूजा भी शुरू हो जाएगी। सरस्वती जी की दीपावली के दिन पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, और सरस्वती जी की पूजा होती है। कितना महत्व है। लक्ष्मी की पूर्णता जो है वो गणेश जी के कारण से हुई है। और गणेश जी बाल्यावस्था में जब प्रकट हुए थे तो वो क्या कहलाए थे? गौरी नंदन कहलाए थे। गणेश जी बचपन में पार्वती के यहाँ प्रकट हुए तो क्या कहलाए? गौरी नंदन कहलाए थे। और जो थोड़े बड़े हुए तो वो किसके पुत्र कहलाए? लक्ष्मी के पुत्र कहलाए। लक्ष्मी के पुत्र कहलाए। और जहां पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, वहीं पर जो है वो लक्ष्मी पूर्ण होती है। गणेश का मतलब क्या हो गया? ज्ञान के देवता। जब तक हमारे जीवन के अंदर ज्ञान नहीं होगा तो पैसा चाहे कितना ही क्यों ना हो जाए, वो पैसा जो है वो काम का नहीं है, पूर्णता नहीं है। पैसे के साथ में ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान नहीं होगा तो वो पैसा आपको अभिमान करवाएगा, और आपकी पूर्णता जो है बिना गणेश की लक्ष्मी जो है कभी भी पूर्ण नहीं होती है। जैसे पीपल के पत्ते के अंदर पराग होता है, पीपल के पत्ते के अंदर पराग होता है, और हमारा शास्त्र कहता है, और डॉक्टर भी वर्णन करते हैं। आज जब आप डॉक्टरों के पास में जाते हो तो वो भी पीपल का महत्व बताते हैं कि पीपल के पत्ते के अंदर, पीपल के पत्ते को एकादशी और द्वादशी के दिन आप तोड़ करके लाओ, और लाकर के आप तांबे के पात्र में उसको उबाल लो, और तांबे के पात्र में उबाल करके, और ऐसा कहते हैं कि जिसकी नाड़ियां बंद हो जाती हैं, शरीर की नाड़ियां बंद हो जाती हैं, वही पानी अगर हम उसका सेवन करें तो नाड़ियां भी खोल देता है। ये पीपल का महत्व है। डॉक्टर भी कह देते हैं कि भाई जिसको बाईपास होने वाला हो, वो अगर पीपल के इस उबले हुए पानी को पी लेवे तो उसकी भी नाड़ियां जो है वो खुल जाती है, वो बाईपास भी जो है वो नहीं होता है, हार्ट की भी शिकायत नहीं होती है। ऐसा प्रमाण हमारे विष्णु पुराण के अंदर ऐसा बताया है। विष्णु पुराण के अंदर ऐसी बात लिखी है। पीपल के पत्ते का बड़ा महत्व है। जैसे चर्म रोग किसी को हो जाए, चमड़ी सफेद जिसके हो जाती है, इसके अंदर भी इसका भी बड़ा महत्व है कि रात्रि के 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो पानी पीपल के पत्ते से टपकता है, उस पानी को जो है आप अपने शरीर के ऊपर, अपनी चमड़ी के ऊपर लगाओगे तो धीरे धीरे आपका वो सफ़ेद जो चमड़ी जिसकी हो जाती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। ऐसा भी विष्णु पुराण के अंदर ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण के अंदर बताया है। चमड़ी जो है वापिस अपने रंग के अंदर आ जाती है। पीपल का बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों के अंदर। हिंदू धर्म के अंदर पीपल का बड़ा महत्व बताया है कि जिस पेड़ के नीचे लक्ष्मी की बहन बैठी हुई है, पेड़ के नीचे
लक्ष्मी की बहन बैठी है। कितनी बहन है लक्ष्मी की मालूम है? पूजा तो हम सारे कर रहे हैं, लक्ष्मी हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी हाय लक्ष्मी, पैसा मिल जाए पैसा पैसा करते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी के परिवार को हम कितना जानते हैं? लक्ष्मी की एक बहन है, दो बहनें हैं ये, और दो ही इनके भाई हैं। लक्ष्मी की दो बहनें हैं और दो भाई हैं। बड़ी बहन है लक्ष्मी की जिसका नाम है ज्येष्ठा। याद रखोगे हो? लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का क्या नाम है? ज्येष्ठा नाम है, जिसे हम लोग दरिद्रता भी कहते हैं। लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम क्या है? एक तो होती है शुद्ध लक्ष्मी और एक होती है दरिद्र लक्ष्मी। बड़ा महत्व बताया है। और दो भाई हैं छोटे, दाता और विधाता। लक्ष्मी जी के दो भाई हैं जिनका क्या नाम है? दाता और विधाता है। और इनकी माँ का क्या नाम है? ख्याति है। माँ का क्या नाम है लक्ष्मी की? ख्याति नाम है। अब देखो, आप लोग जानते हो कि ख्याति माने प्रसिद्धि, प्रसिद्ध हो जाना, कि जिसके पास में पैसा होता है, धन होता है, वो ऐसे ही प्रसिद्ध हो जाता है, ऐसे ही वो संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। जिसके पास में पैसा हो, धन हो, दौलत हो, क्योंकि ख्याति माँ जो है वो साथ साथ। कोई बेटा अगर कोई अच्छा काम करे, कोई बेटी अगर किसी ससुराल में जाकर के अच्छा काम करे, तो उस माँ का नाम रोशन होता है कि देखो फलाने की बेटी है। ऐसा ही होता है। तो एक बार नारायण जो है लक्ष्मी जी को देखने के लिए आए, विवाह करने की इच्छा थी भगवान नारायण की। तो नारायण जो है वो लक्ष्मी के यहाँ गए, लक्ष्मी से कहा कि भाई आप मेरे साथ में विवाह करो, शादी करो, प्रस्ताव रख दिया। तो उस समय लक्ष्मी ने कहा कि महाराज मैं विवाह तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन करूं कैसे? ये बड़ी बहन है, अभी पहले बड़ी बहन की शादी होनी चाहिए, उसके बाद में छोटी की होती है। ये तो कहीं की रीत नहीं है कि बड़ी बहन बैठी हो और छोटी का विवाह हो जाए। महाराज मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं विवाह तो कर लूंगी, लेकिन इसके लिए आपको जो है पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करवाना होगा। तो भगवान नारायण सोचने लगे कि भाई कौन इसके साथ में विवाह करेगा। अब दरिद्रता के साथ में कौन करे? अगर कोई पैसे वाला आ जाए, धनवान कोई व्यक्ति आवे, तो हम दौड़ दौड़ करके उनका स्वागत करते हैं, आओ जी बैठो जी। लेकिन अगर कोई गरीब आ जाए, श्रेष्ठ हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, तो भी उनको कौन पूछता है, कौन ध्यान देता है उसकी तरफ? बड़ा कठिन काम है। भगवान ने कहा कि देखो मैं कुछ प्रयास करता हूं। भगवान बाहर निकलते हैं तो उधर से दुस्साह मुनि जो है वो उधर से आ रहे थे। तो उन्होंने, भगवान ने बुलाया, करे महाराज आप इधर आइए। नारायण को देखा तो दौड़ करके उनके पास में आए, कहा कि महाराज प्रणाम, कहिए क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा कि अरे आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, मैं शादी करा दूं? तो दुस्साह मुनि ने सोचा कि देखो, जो बात मेरे पिता को सोचनी चाहिए थी वो मेरे नारायण सोच रहे हैं, मेरे भगवान सोच रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहा कि आप जो है मेरी शादी करा रहे हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ठीक है महाराज आप करवा दो। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं शादी तो करवा दूंगा, लेकिन छोटी छोटी बात के ऊपर मेरे पास में मत आना। अब दुस्साह मुनि सोचने लगे कि ये बात क्यों कही, कोई न कोई गड़बड़ है। अगर आप किसी से कहो, आजकल ऐसा होता है ना कि हम किसी से कहें कि भाई मेरी लड़की ब्याह के योग्य हो गई है, मेरा लड़का ब्याह के योग्य हो गया है, कोई लड़का बताओ, तो हम कहते हैं कि देखो फलाने फलाने के यहां पर छोरा है, लेकिन मैं बीच में नहीं हूं। और जैसे ये बात कहे कि मैं बीच में नहीं हूं, तो क्या होता है, सामने वाले का विश्वास डगमगाने लग जाता है कि पता नहीं वो सामने वाला व्यक्ति कैसे होगा। दुस्साह मुनि का भी सोचने लगे कि नारायण ने जो है ऐसा क्यों कहा है। तो दुस्साह मुनि ने कहा कि महाराज मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन लड़की को देखूंगा पहले। उनके मन में यह था कि लड़की कोई सुंदर नहीं होगी, लेकिन जो दरिद्र लक्ष्मी जो है, ज्येष्ठा जो है, वो लक्ष्मी के समान सुंदर थी।
लक्ष्मी जैसी सुंदर थी वो। तो दुसा मुनि ने जैसे ही ज्येष्ठा को देखा, उन्होंने तुरंत कह दिया कि हाँ महाराज, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। और उनका विवाह हो गया। अब दोनों विवाह करके वहां से जो है वो चल पड़ते हैं। तो भगवान ने सोचा कि चलो अब मेरा भी विवाह हो जाएगा। तो लक्ष्मी जी के साथ में नारायण का विवाह हो गया। अब दुसा मुनि और ज्येष्ठा जो है वो विवाह करके जब अपने आश्रम के अंदर जा रहे थे, तो आश्रम के अंदर ओम ब्रह्मे स्वाहा यज्ञ हो रहे थे। ओम ब्रह्मे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। और जैसे ये स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनी तो वो दुसा जो है, वो ज्येष्ठा जो है, वो दरिद्र लक्ष्मी जो है वो बाहर ठहर गई। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाओगी? तो ज्येष्ठा कहती है कि पहले ये यज्ञ बंद कराओ, उसके बाद में मैं अंदर जाऊंगी। अब इसका मतलब क्या होगा? गरीबी कहाँ रहती है, दरिद्रता कहाँ रहती है? कि जिस घर के अंदर नारायण का नाम ना लिया जाता हो, जिस घर के अंदर हवन ना होता हो, जिस घर के अंदर जो है वो तप ना होता हो, तपस्या ना होती हो, उस घर के अंदर दरिद्रता का वास होता है, दरिद्रता रहा करती है। अगर हमारे जीवन के अंदर भी दान जप तप होता रहे तो कभी भी जो है वो दरिद्रता नहीं आएगी, गरीबी जो है हमारे यहाँ पर नहीं आ पाएगी। तो दूसरा मुनि ने कहा कि अरे हमारे घर में नहीं चलोगी तो कहाँ रहोगी? तो उसी समय वो ज्येष्ठा जो है वो क्रोधित होकर के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गई थी। कहाँ बैठी है वो? पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के, और पति से कह दिया कि पहले यज्ञ बंद कराओ तभी मैं अंदर आऊंगी। तो उस समय दुसा मुनि दौड़े दौड़े गई दुर्वासा जी के पास में और जाकर के कहा कि महाराज मेरे साथ में ये क्या हो गया? मेरी पत्नी जो कह रही है कि पहले यज्ञ बंद कराओ, जब तप ये बंद करो, उसके बाद में जो है मैं आपके घर के अंदर आऊंगी। और महाराज वो तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठी है। और अगर दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहेगी तो कौन जो है उस पीपल के पेड़ के नीचे जाएगा? कौन बैठेगा ऐसे? तो उस समय जो है दुर्वासा मुनि ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को लेकर के जाना, तुम चिंता मत करो, गरीबी कहां रहेगी, दरिद्रता कहां रहेगी? कि जो नारी सूर्योदय से पहले नहीं उठती हो जिस घर के अंदर, उस घर के अंदर दरिद्रता आ जाती है। ये सूत्र बता रहे हैं भागवत के सुबोधनी के अंदर। जिस घर की नारी सूर्योदय से पहले नहीं उठेगी उस घर में तुम चली जाना, और जिस घर के अंदर सूर्योदय होने के बाद में नारी उठकर के घर की सफाई करती है उस घर के अंदर तुम चली जाना। दिन में पलंग के ऊपर जो स्त्री सोती है उस घर के अंदर तुम चली जाना। ये दरिद्रता की निशानी भागवत सुबोधनी के अंदर ऐसा बताया है। और रात्रि भर जो बर्तन जूठे रह जाएं जिस घर के अंदर, जिस परिवार के अंदर, तुम उस घर के अंदर चली जाना। ये दुर्वासा ऋषि ने जो है वो दुसा मुनि को बताया है कि उन घरों के अंदर जो है वो अलक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता का वास होता है। अब दुसा मुनि और दुर्वासा जी की बातें हो ही रही थी और उधर नारायण और लक्ष्मी का विवाह हो गया। और एक दिन जो है लक्ष्मी ने कहा कि भाई देखो हमारा विवाह हो गया, 15 दिन हो गए, और हमारी बहन का विवाह 20 दिन पहले हो गया था, 5 दिन पहले, तो 20 दिन हो गए, हम मिले ही नहीं, तो हम मिलकर के तो आवे। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि चलो हम मिलकर के आते हैं। अब भगवान विष्णु जो है लक्ष्मी को लेकर के दुसा मुनि के यहाँ जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरी बहन, लक्ष्मी ने देखा कि मेरी बहन तो जो है वो पीपल के नीचे बैठी हुई है। उनके पास में गई और पास में जाकर के वो मिठाई का जो डिब्बा था, क्योंकि हम कहीं जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो मिठाई और तो लेकर के जाते ही हैं, खाली हाथ तो नहीं जाया जाता। इस कारण से लक्ष्मी जो है वो मिठाई का डिब्बा लेकर के दरिद्रता के यहां जाती है। जैसे ही वो पास में पहुंची, मिठाई का डिब्बा लेकर के, और अपनी बहन को उन्होंने मिठाई का डिब्बा जो है वो दे दिया था। और जैसे ही मिठाई का डिब्बा दिया,
उस दरिद्रा ने, ज्येष्ठा ने मिठाई का डिब्बा जैसे ही खोला, मिठाई को देखा तो क्रोध आ गया और क्रोधित होकर के उन्होंने उस मिठाई के डिब्बे को फेंक दिया था और क्रोधित होकर के कहने लगी कि अरे तू मेरी छोटी बहन है, तुझे मालूम नहीं मेरे स्वभाव का, मुझे क्या चाहिए ये तुझे मालूम नहीं है। तो उस समय लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके कहा कि अरे बहना, मैंने सोचा था कि तुम्हारा विवाह हो गया है, अब तो तुम कुछ बदल गई हो। विवाह होने के बाद लड़की थोड़ी बदल जाती है, ससुराल के अनुसार बदलना पड़ता है, अब तो तुम कुछ बदल गई होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे क्या चीज पसंद है, मुझे तो खट्टा और तीखा जो है वो पसंद है। ज्येष्ठा को क्या पसंद था? तीखा खाना, खट्टा खाना जो है वो पसंद होता है। इसी कारण से हम अपने घरों के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर टांगते हैं ना नींबू और मिर्च। ये नींबू मिर्च क्यों टांगते हैं? वो इसीलिए हम जो है वो टांगा करते हैं। हम लोग तो ये सोचते हैं कि भैया नजर उतारने के लिए, नजर नहीं लगेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा। लेकिन ये नींबू और मिर्च जो है वो इसीलिए जो है वो हम लगाते हैं क्योंकि दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों साथ साथ आती है। और जैसे ही आएगी, नींबू मिर्च हमारे घर के दरवाजे के ऊपर टंगा हुआ रहेगा, तो जैसे ही वहां रहेगी तो दरिद्रता जो है वो नींबू मिर्च खाएगी और मिठाई जो है हमारे फ्रिज के अंदर रखी होगी तो लक्ष्मी जी आकर के खाएगी। तो हमारे घर में कौन आना चाहिए? इसी कारण से नींबू और मिर्च को हम घर के बाहर टंगा देते हैं लक्ष्मी, ताकि लक्ष्मी सीधे घर में आवे, दरिद्रता नहीं आवे। ज्येष्ठा जो है वहीं से नींबू मिर्च खा करके बाहर से बाहर ही चली जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग ये सब जानते भी हो कि दरिद्रता का वास जो है, बेटी की जब विदाई होती है तो कुछ चीजें जो है नहीं दी जाती हैं। विवाह होता है बेटे का तो कुछ स्थानों, कुछ चीजों को हम नहीं देते हैं। क्या क्या नहीं देते हैं जब बेटी की विदाई का हो? एक तो झाड़ू नहीं दिया जाता है, हम झाड़ू नहीं देते हैं उनको, दायजे में झाड़ू मत देना। दूसरा होता है चलनी। चलनी जानते हो? चालनी। हम जो है वो टोकरी के अंदर छाजला, छाजला समझते हो ना? छाजला जो है वो साथ में दिया करते थे, टोकरी में दिया करते थे। आप लोग देखिए कि जब विवाह होता है, हाथ काम लिया जाता है तो पीछे से सुहागनी जो है वो छाजला करती है। वो क्यों करती है? वो इसलिए करती है, वो बेटी को, कन्या को सिखाया जाता है कि छाजला में हम जब धान रख करके जब हम पटकते हैं, छिड़कते हैं, तो अच्छा अच्छा धान जो है वो अंदर रह जाता है और खराब खराब चीज जो है वो बाहर चली जाती। कभी किया है आप लोगों ने? खड़ा हाथ करो, हाथ खड़े करो, देखो क्या बात है। आप लोग सभी जानते हो कि उसमें अच्छी अच्छी चीज जो है वो अंदर रह जाए और बुरी बुरी चीज जो है वो बाहर चली जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छाइयां जो है हमारे अंदर रहनी चाहिए और बुराई बुराई। और चालनी में क्या होता है? आप गेहूं जब छानते हो, कचरा कचरा ऊपर रह जाता है और अच्छा अच्छा जो है वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए जो है वो विवाह के अंदर चालनी को नहीं दिया जाता है। और तीसरा होता है अचार, नींबू मिर्ची वाला। अब देख लो, अचार की बरनी जो है वो बेटी की विदाई के अंदर नहीं दी जाती है। आजकल तो बहुएं जो है अपने पीहर से लेकर के आ जाती है और माँ जो है बड़ी कृपा करती है, बड़ा लाड करती है कि मेरी बेटी, मैं बहुत अच्छा अचार बनाती हूँ, मैं मेरा डिब्बा जो है साथ में इसके भेज दूँ। लेकिन आप जो है अपनी बेटी की भलाई नहीं कर रहे हो। जो माँ अपनी बेटी के साथ में ससुराल नींबू मिर्ची का अचार भेजती है, तो उसके साथ साथ उस बेटी के घर में दरिद्रता भी भेज देती है। ये कथा सुनने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी अपनी बेटी के लिए नींबू मिर्ची का अचार जो है वो नहीं भेजना है।
ससुर लोग भी कह देते हैं अपनी बहू से कि भाई देखो तेरी माँ जो है, आपकी मम्मी जो है बहुत अच्छा अचार बनाती है, एक डिब्बा हमारे लिए भी लेकर के आ जाना। और जो ऐसा लेकर के आ जाती है तो समझ लो कि उनके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, दरिद्रता आ जाती है। घर में जो सुख होता है, शांति जो होती है, वो घर से चली जाती है। इसलिए बेटी के विदाई के अंदर 4 चीजें देने का प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। कौन कौन से आते हैं? पहले क्या देते थे? पापड़ बड़ी दिया करते थे, वो भी जो है टोकरी में डाल करके पापड़ बड़ी जो है वो साथ में दिया कर, ताकि वृद्धि हो, विस्तार हो, वंश की वृद्धि हो। आपके जीवन के अंदर कभी भी कोई तकलीफ जो है वो नहीं आनी चाहिए। रामचरितमानस की आप कथा सुनते हो तो आप लोगों ने सुना होगा कि महाराज दशरथ जब बारात लेकर के आए थे तो उस समय महाराज जनक ने उनको खिचड़ी खिलाई थी। तो महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज देखो, आप इतने बड़े राजा हो और आप खिचड़ी खिला रहे हो। तो राजा जनक ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, मैंने बहुत सोचा कि मैं आपको क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं, लेकिन आखिर में मेरे को तो यही अच्छा लगा। मेरे को ये अच्छा लगा कि इसके अंदर दाल और चावल जो है वो मिल जाते हैं खिचड़ी के अंदर, और आप अगर चाहो तो भी आप इसको अलग नहीं कर सकते। और मैंने ये सोचा कि आज आप जो है हमारे संबंधी बन रहे हो, रिश्तेदार बन रहे हो, तो अगर आप हमारे साथ में मिल रहे हो तो कभी भी हम कभी अलग नहीं हुए, कोई भी हमें दूर नहीं कर सके, अलग नहीं कर सके। इस कारण से मैंने आपको जो है वो खिचड़ी खिलाई है। कितनी बड़ी बड़ी सोच होती थी हमारे। लड्डू जो है वो इसीलिए बनाया करते थे कि हम एक साथ रहें, पूरा परिवार जो है हम एक रहें, मिलकर के रहें। बांस की डलिया में जो है हम ये बड़ी पापड़ जो है वो डाल करके दिया करते थे। धीरे धीरे समय बदला। लड़के वाले तो कहते हैं कि जो भी आ जाए आने दो, जो भी आ रहा है उसको आने दो, लेकिन खाना सरल है और पचाना बड़ा मुश्किल है। अभी मल का महीना चल रहा है, आप जो है शाम के वक्त पकोड़े खाने शुरू हो गए, पकोड़े खा ले, कचौली खा ली, खा लो खाते रहोगे, लेकिन रात्रि के समय पचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप जो है अपने बेटे के विवाह के अंदर दहेज मांगते हो। मांगना तो सरल है, लेकिन उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है। पचाना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्णम शरणम ममा, श्री कृष्णम शरणम ममा। इसी को जीवन में उतारो। तो लक्ष्मी जी ने वो डब्बा जो है वो फेंक दिया था, वो रखा नहीं, और कहा कि तुम इस मिठाई को ले जाओ, खट्टा और तीखा अगर हो तो वो ला करके मुझे दे दो। तो लक्ष्मी जी जाने लगी नारायण के साथ में। सोचा कि भाई ये तो, इसको समझाना तो बड़ा मुश्किल है, नहीं समझा सकती। तो उस समय लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि प्रभु, मेरी बहन इस पीपल के नीचे बैठी है, अगर ऐसे ये बैठी रहेगी तो कौन जो है पीपल के नीचे आएगा? आप लोग जाते हो ना सुबह सुबह उठ करके कि पीपल सींचे। अब आपको ये पता चल जाए कि पीपल के नीचे जो है वो दरिद्रता ज्येष्ठा बैठी है, तो क्या आप जाओगे? कोई भी नहीं जाएगा। तो लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई कि महाराज संसार के लोग जो हैं उनको ये मालूम पड़ जाएगा तो कोई भी पीपल के नीचे जाएगा नहीं। तो हमारे पद्म पुराण के अंदर जो है ये कथा आती है। ये कथा कहाँ है? पद्म पुराण के अंदर भी आती है। ऐसे नहीं कि मैं आपको ऐसी टोरे मार करके बताऊं, पद्म पुराण के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि 52,000 ब्राह्मणों का वास जो है वो पीपल के नीचे होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे कितने ब्राह्मण रहते हैं? हमेशा 52। एक पीपल के नीचे 52,000 ब्राह्मण जो है वो उस वृक्ष के नीचे रहा करते हैं। कितना महत्व है देखो पीपल का। पर जिसके हाथ में ज्येष्ठा जाकर के बैठ गई तो नारायण ने कहा कि देखो देवी, मैं ऐसा कहता हूं कि जिसके हाथ में माला होगी और वो पीपल के नीचे जावे तो ज्येष्ठा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी।
दीपक हाथ में लेकर के पीपल के नीचे जावे तो ज्येष्ठा जो है कुछ भी बाल भी बांका नहीं करेगी। जिसके हाथ में जो है कुमकुम चावल आदि पूजा की सामग्री लेकर के पीपल के नीचे जाएगी तो दरिद्रता उसको छू भी नहीं पाएगी। जो खाली हाथ जाता है, भाई सोचा कि चलो मंदिर के अंदर पीपल लगा हुआ है, पानी का लोटा वहां से ले लेंगे और लेकर के वहां चढ़ाएंगे जल और हमारा काम हो गया, ऐसा काम नहीं होता है। उसके साथ में वो दरिद्रता साथ में चली आती है। सूर्योदय से पहले उठकर के आप पीपल के पेड़ के नीचे जाओ और जाकर के घर से कुछ भी सामग्री लेकर के जाओ और जाकर के जल चढ़ाओगे और वही खाली पात्र घर में लेकर के आओ तो आपकी पूजा जो है वो पूर्ण होगी, आपकी पूजा सफल होगी। भगवान कहते हैं कि सुनो लक्ष्मी, एक बात और बताता हूं कि आज शनिवार है। भगवान विष्णु क्या कहते हैं कि आज शनिवार है। आज शनिवार के दिन हम जो है वो इसके पीपल के नीचे आए हैं, तो मैं वरदान देता हूं कि शनिवार के दिन जो भी आएगा उसे हमारी और तुम्हारी प्राप्ति अवश्य होगी। शनिवार का महत्व बताया है। पीपल जब आप जाओ दर्शन करने के लिए जाओ तो शनिवार का बड़ा महत्व है। जो भी शनिवार के दिन जाता है उन्हें सर्व सुख की प्राप्ति होती है। आप जाओ पीपल के नीचे जाकर के शनिवार को जो है वो दीपक जला दो तो आपको सारे सुखों की प्राप्ति होगी, सारे सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन एक दिन जो है पीपल के नीचे नहीं जाना चाहिए। वो कौन सा वार है? रविवार है। इसीलिए तो रविवार के दिन जो है वो पीपल के अंदर पानी नहीं दिया जाता है, सींचा नहीं जाता है, क्योंकि वो दिन किसका हो गया है? वह दिन जो है वो दरिद्रता का हो गया है। दुस्साह मुनि जो है वहीं पर जो है वो बैठे रहते हैं। और ऐसा भी कहते हैं बहुत से घरों के अंदर पीपल के पेड़ लग जाते हैं। पीपल के पेड़ को उखाड़ने का, पीपल के पेड़ का विसर्जन करने का विधान भी जो है केवल रविवार के दिन होता है। रविवार के दिन आप जो है पीपल के वृक्ष का जो है, पीपल के पेड़ का, पौधे का आप विसर्जन करो और वहां पर पंडित जी के माध्यम से पूजन करके विसर्जन करा करके चावल वहां पर डाल दो तो दोबारा पीपल का पेड़ आपके वहां पर कभी भी नहीं लगेगा। रविवार का महत्व बताया है। और ऐसा भी कहते हैं कि मान लो किसी के घर से बीमारी नहीं निकल रही हो, बीमारी के ऊपर बीमारी, बीमारी के ऊपर बीमारी चल रही हो, तो आप जो है शनिवार के दिन पीपल के पत्ते के तोड़ करके ले आओ और ला करके रविवार के दिन उसकी पत्तल बना करके उसके अंदर भोजन करो और भोजन करने के बाद में वही पीपल के पत्ते आप किसी चौराहे के ऊपर रख दो तो आपके घर से बीमारी निकल जाएगी। इतना महत्व बताया है। बड़ी मुश्किल है। भगवान की कथा की पूर्णता की बात बता रहे हैं। आप लोगों को पूर्ण होना है। भागवत सुबोधनी की कथा सुन रहे हो और कथा सुनकर के आप यहां से जाओगे 7 दिनों के बाद में तो आप भी पूर्ण हो जाओगे। आप लोगों ने जैसे कहते हैं ना कि लक्ष्मी को नारायण ने कहा कि तुम अपूर्ण हो, इसी प्रकार से हम लोग भी भागवत खूब सुनते हैं लेकिन फिर भी हम लोग अपूर्ण हैं। बहुत सी चीजों का हमें मालूम नहीं है। पूर्णता को प्राप्त करना है। और पूर्णता कब मिलती है? जो मनुष्य शरीर पाकर के हम भजन करें, परमात्मा का नाम लेवें, क्योंकि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। 84 लाख जूनियों के अंदर आप अगर राम को जो है प्राप्त करना चाहो तो नहीं पा सकते हो। किसमें पाते हो? केवल राम नाम के अंदर। होती है अपने भाग्य से भागवत कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। तो चलो हम भी प्रभु का नाम लेवें, क्योंकि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। हरि नाम का संकीर्तन करते हुए, राम का नाम लेते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए हम लोगों को वहां पर पहुंचना है।
राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले राम। ओ राजा राम नाम, ओ राजा राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले राम राम राजा राम हो, राम 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 सिया राम। मन भगवान का मंदिर है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थी गवा न देना। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थी गवा न देना। शीश झुके और प्रभु मिले, शीश झुके और हरि मिले, झुका के देख ले राम नाम। राजा राम नाम अति मीठा है, मीठा 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 है, कोई गा के देख ले आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले राम नाम नाम सिया राम। भयो पर्वताकारा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। मन में अभिमान भरा, जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आवे। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आवे। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आवे। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ
घर में अंधकार भरा, जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आवे। जिस घर में अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आवे। राम नाम की पावन ज्योति, राम नाम की पावन ज्योति, राम नाम की पावन ज्योति। राम नाम की पावन ज्योति जला के देख ले राम नाम, सिया राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले राम। राम 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 राजा राम, राम 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 राजा राम। पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। सिया राम जय जय राम बोलो राम। सिया राम जय जय राम। आधे नाम से आ जाते हैं, आधे नाम से आ जाते हैं, हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम से आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, बिक जाते हैं राम, हो कोई मोले लगाने वाला। जाते हैं राम, बिक जाते हैं राम, वो कोई मोले लगाने वाला। कोई जोहरी आके